दीपक की आंख खुली, लेकिन कमरे में वो नहीं थी। किचन से कोई खनक नहीं आ रही थी, न बाथरूम में पानी की आवाज, बस एक सन्नाटा जो अंदर तक उतरता चला गया। और टेबल पर रखी थी एक चिट्ठी। एक सीधी, शांत, साफ लिपि में लिखा था, दीपक के लिए। दीपक धीमी आवाज में पढ़ता है, मुझे कहकर नहीं जाना था। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मैं सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जो तेरे रोशन फ्यूचर में धीरे धीरे अंधेरा बनती चली गई। अब जब तू सुबह उठता है, तुझे मेरी चाय नहीं चाहिए होती, मुझे एक मीटिंग चाहिए होती है। अब जब तू लौटता है, मुझे मेरी मुस्कान नहीं, मुझे आराम चाहिए होता है। मैं जा रही हूं, कहीं दूर नहीं, बस वहां जहां दौड़ नहीं होती और सुकून को नाम नहीं देना पड़ता। दीपक बहुत देर तक उस पन्ने को देखता रहा, जैसे कोई इबारत नहीं, कोई आईना पड़ रहा हो। और फिर पहली बार वो रोया, बिना आवाज के, बिना बहाने के। उसे याद आया जब उसने सुनीता को पहली बार कॉलेज कैंटीन में देखा था। उसकी हंसी लाउड नहीं थी, पर उसमें रुक जाना था। और अब वो हंसी भी चली गई थी, बिना गुड बाय बोले, जैसे सुकून कभी एड्रेस नहीं छोड़ता। दीपक को सुनीता की पुरानी डायरी मिली। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तेरे साथ चुप रहना भी अच्छा लगता है। वही चुप्पी उसे काट रही थी। दीपक अब भी सक्सेस की सीढ़ियों पर था। वही फ्लैट, वही बोनस, वही ऑफिस केबिन। बड़ा नहीं, खाली लगता था। हर लग्जरी अब बोझ बन गई थी और दीपक की जेब में वो 100वां सिक्का था, और अंदर कुछ भी नहीं था। मैं उस सिक्के के पीछे भागा जिसे किसी ने कभी मांगा ही नहीं था। दीपक कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, और जब नहीं सुनता तो लिखता है, खुद के लिए, शायद सुनीता के लिए, या शायद उस वर्जन के लिए जो कहीं पीछे छूट गया था। कभी कभी लोग हमें छोड़ नहीं जाते, हम खुद ही इतने दूर चले जाते हैं कि फिर कोई लौट कर नहीं आता। दीपक के पास अब सब कुछ है, पर उसके हिस्से सिर्फ खामोशी है और एक चिट्ठी जो सवाल बन चुकी है। और कोरा में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक ऐसा सच जो आपके अंदर की दौड़ को रोक सकता है, क्योंकि यहां हर कहानी एक सवाल है। सोचिए, क्या आप भी उस चिट्ठी के लायक हैं, या उससे पहले ही सुनना शुरू कर देंगे?